बहुत से गुरुओं का ये भी है कि तुम सोमवार करो, मंगल करो, बुध करो, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार सब का, और रविवार को सारा पैसा लाके मुझे दे दो। खूब अच्छे से उपास करो भाई। ऐसे परमात्मा कैसे कह सकते हैं? क्या आप अपनी अगर माँ से नाराज हो तो कहते आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, हो गया, सारा घर खराब हो जाता। ये तो परमात्मा को नाराज करने का तरीका है कि मैं ये खाना नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मेरा आज उपास है। और उसमें भी उल्टापना बहुत है, यानी अंधश्रद्धा की हद है। उल्टापना ऐसा है कि जिस दिन जन्म होता है भगवान का उसी दिन उपास करो। माने उस दिन कोई सूतक है क्या? उस दिन कोई मर गया? आपके घर में बच्चा पैदा होते तो आप लड्डू बांटते, और जब भगवान पैदा होते तो आप भूखे मरते हो। इसका कोई कारण होना चाहिए ना। ये किसने पढ़ाया है पता नहीं। एक एक चीजें ऐसी दिखाई देती है कि समझ में नहीं आता कि एक तो ऐसे ही अज्ञान और ऊपर से इस तरह का अज्ञान, उससे कितनी बीमारियां हो जाती। एक महाशय थे, वो सहयोगी थे, हमारे पास आए तो हम तो हमारा प्रसाद तो चना है तो उनको चना दिया गया। तो इधर उधर देखने लग गए। हमने कहा क्यों भाई क्या बात? कहले आज संकष्टी है तो आज हम चना नहीं खाएंगे, आज उपास है। अरे मैंने कहा आप इतने बड़े गणपति भक्त हैं, आज वो संकष्टी जो कि उनका जन्म दिवस माना जाता है उस दिन आप कुछ खाएंगे नहीं? ये किससे बताया आपसे? नहीं कहने ऐसे ही हम। तो मैंने कहा आप आए किस सिलसिले में? कहना हमें प्रोस्टेट ग्लैंड की तकलीफ। मैंने कहा होगी ही, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड तो श्री गणेश ही आपके संभालते हैं, तो आपको और क्या होने वाला? प्रोस्टेट ग्लैंड तो हो ही गए। पर मैंने कहा कि अब आप चना खाइए। आपको आश्चर्य होगा, उन्होंने चना खाया और मैंने कहा मैंने उपास छोड़ दिया, गणेश जी मुझे क्षमा कर दो, अब आप जिस दिन पैदा होंगे उस दिन मैं मोदक खाऊंगा। वापस गए, प्रोस्टेट ही ठीक हो गया। एक छोटी छोटी बातों में हमने गलतियां करी, बड़ी छोटी छोटी बातों में। फिर हमारे ये दर्द होता है, कभी वो तकलीफ होती है, ये सब छोटी छोटी बातों में हम गलती करते गए। जिसने जो कहा वो कर लिया। हम लोग इस कदर निंदे लोग हैं, इस कदर हमारे अंदर अभी गुलामी का इतना बीज है कि कोई कुछ भी कह दे वो करने लगते। कहने लगे कि साहब आज अब हमने हरा धनिया खाना छोड़ दिया। हमने कहा क्यों भाई हरा धनिया क्यों? क्योंकि हमारी जीजी नहीं खाती है तो हमने सोचा हम भी नहीं खाए। हमने कहा भाई वो नहीं खाती, वो कल अकल वाली जो आप ही अकल का काम करें, आपको छोड़ना है तो कद्दू अद्दू छोड़ दो, पर ये हरा धनिया क्यों छोड़ते? सारा जायका खाने का चला जाए। इस तरह के पागलपन की हमारे अंदर आहार और इस तरह के विचार हमारे अंदर बहुत सारे भरे हैं। नहीं खाएं, रोजा रखेंगे, 40 दिन का रोजा रखेंगे, और पूरे समय तो खाने पीने की बात सोचते हैं। क्या फायदा ऐसे रोजे रखने से, उपास करने से? एक पर्युवेशन है, तरह तरह की चीजें हमारे अंदर इससे आ गई। धर्म का तत्व किसी भी धर्म में मुझे लगता है कि जैसे एकदम पूरी तरह से ढक सा है। इतनी बाह्य की चीजें हैं, इतनी गलत चीजें इसके अंदर आ गई कि लोग अब कहने लग गए, या फिर बच्चे कहते हैं ये क्या धर्म मर्म है? सब झूठ। झूठ नहीं है, धर्म है। हमारे अंदर जो 10 धर्म है ये हमारे भवसागर में है, और ये 10 धर्म मनुष्य के हैं। जैसे कि कार्बन की 4 वैलेंसीज होती है, ऐसे हमारी 10 वैलेंसीज, और जब ये खराब हो जाती हैं तभी हम मनुष्यता से गिरते जाते हैं और हमारा शरीर भी फिर उससे खराब होते जाता है। अब जैसे कि नानक साहब ने कहा है, उनसे पहले मोहम्मद साहब ने कहा क्या आप शराब मत पियो। उस जमाने में आप जानते हैं कि सिगरेट विगरेट नहीं थी, तो उन्होंने कहा भाई शराब मत पियो, कोई मादक चीज मत पियो। उनके बाद वही नानक साहब बन के आए, उन्होंने कहा नहीं बाबा शराब भी नहीं पियो और सिगरेट भी मत पियो। अब कहेंगे कि हाँ पर उन्होंने तो ड्रग लेने के लिए मना नहीं किया था, तो अब ड्रग लेने में क्या हर्ज है? माने ये कि हम ढूंढते रहते हैं किस तरह से अपना सर्वनाश करें। अब उस वक्त में ड्रग था कहाँ? अब मैं कहूं कि ड्रग मत पियो, समझ लीजिए, तो आगे जाकर आप कहेंगे कि माताजी ने सिर्फ ड्रग को मना किया था, बाकी तो मना ही नहीं किया। लेकिन ये सोचना चाहिए कि कोई भी मादक चीज लेने से वो आपके चेतना पे असर करती है, इसलिए उसको नहीं लेना चाहिए। ये लोग जो हमें बता गए वो हमारे भले के लिए और हमारे संतुलन के लिए। अगर हमारे अंदर संतुलन नहीं आएगा तो कुंडलिनी कैसे जगेगी? जब बीच में ही रुकावट हो जाएगी तो कुंडलिनी कैसे जग सकती है और वो कैसे अंदर जा सकती? तो उन्होंने कहा आप संतुलन में रहो। अब धर्म के कर्म कांड भी तो हजारों है, वो भी इतने व्यर्थ और इतने बेकार हैं कि कुछ पूछे नहीं। कोई मर गया तो, कोई पैदा हो गया तो, किसी की शादी हो गई तो, दुनिया भर के कर्म कांडों में सबने लपेट लिया, और अगर उसको मेरे तो उस किसी का अर्थ ही लगता नहीं।
कोई अर्थपूर्ण चीज हो तो उसे करना चाहिए। निरर्थक कुछ न कुछ क्योंकि हम लोग करते आए उसी ढंग से आज चलना चाहिए या करना चाहिए, ये गलत बात है। फिर उसके ऊपर लोग निकलते हैं बड़े सुधारक, वो भी अंधे, वो क्या सुधारना करेंगे, वो अपनी चीज निकाल लेते हैं। जैसे कि हिंदू धर्म में ये गलतियां हैं तो आर्य धर्म, आर्य समाज निकला। आर्य समाज के लोगों से तो बाप रे, उनसे आप बात करते करते पागल हो जाएंगे, ऐसा लगेगा कि इनसे बात करना छोड़ के समुद्र में कूद पड़े। इतने तो वो आर्ग्यूमेंट करते हैं, इतने आर्ग्यूमेंट करेंगे कि आप घबरा जाएंगे। वो प्रकाश है, वो फलाना, अरे भाई कुछ अंदर तो हो, बाहर आप बोले जा रहे। इस तरह की चीजें हम रोजमर्रा अपने जीवन में देखते हैं। ईसाई धर्म में भी इतनी गलतियां और इतनी गड़बड़ है कि जिसकी कोई हद नहीं। कि जब देखते हैं तो लगता है बाप रे, ईसा मसीह ने क्या कहा और क्या हो, कैसे लोग ये आ गए हैं ईसा के नाम पर, इनका कोई संबंध ही नहीं बनता है ईसा से। इसी प्रकार मुसलमानों का हाल है, इसी प्रकार आप देखो तो सिखों का हाल है, इसी प्रकार महावीर के फॉलोअर्स का है और उसी प्रकार बुद्ध के फॉलोअर्स का है। सब एक से एक बढ़ के अज्ञान में बढ़ते जा रहे हैं। अंधेरे में लड़ाई झगड़ा तो होगा ही। इस अंधेरे को हटाने के लिए मैं कहती हूँ आप पहले जागृति ले लो, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करो, फिर जानो कि तुम्हें क्या बता गए हैं और तुमने क्या पाया। मैं तो कहती हूँ सभी बहुत ऊंचे लोग थे, लेकिन उनका तत्व जो है वही छूट गया और इतना विद्रूप लूप होकर के हर आदमी बदनाम, हर धर्म बदनाम है। अगर आपको ईसाइयों के बारे में पूछना है तो आप जाके जूस लोगों से पूछें, तो जूस बताएंगे कि ईसाई कितने अधर्मी है। और जूस के बारे में पूछना हो तो आप मुसलमानों से पूछ लीजिए, तो बताएंगे देखिए कितने अधर्मी। और मुसलमानों के बारे में पूछना हो तो हिंदुओं से पूछ लिए, बताएंगे महाअधर्मी। और हिंदुओं के बारे में पूछना हो तो और लोग जो है बुद्ध धर्मी, वो बताएंगे कि ये बिल्कुल बेकार लोग हैं। जैन लोग तो सोचते हैं कि सभी लोग बिल्कुल बेकार है, हम ही एक विशेष रूप के हैं क्योंकि हम मच्छर भी नहीं मारते। अब ये क्या मैं मच्छर और मुर्गियों को रियलाइजेशन देने वाली हूँ क्या? उनको बचा करके क्या करना है? अरे भाई, इंसान जो है ये तो उत्क्रांति की चरम सीमा है, एपिटोम ऑफ इवोल्यूशन। यही तो न पाएगा ये। बाकी सब चीजों का इतना महत्व करने की क्या जरूरत है और उनके पीछे भागने की क्या जरूरत है कि साहब हम तो है कि हम मच्छर भी नहीं, हम खटमल भी नहीं मारते। क्या कहने आपके, आप बड़े बहादुर आदमी। इस प्रकार की धारणाएं हमारे समाज में इतने तरह से फैली हुई है। और फिर लोग कहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष हैं हम लोग। अरे भाई, धर्मनिरपेक्ष हो पर असली धर्म को क्यों न जगाया जाए जो हमारे अंदर 10 तत्वों में बसा हुआ। एक बार कुंडलिनी के जागरण के बाद, एक सहयोगी बनने के बाद ये 10 धर्म उसके अंदर जाग जाते। फिर वो चाहे तो शराब नहीं पी सकता, मैं कुछ नहीं कहती हूँ, तो मैं कहूंगी आधे लोग उठ के चले जाएंगे, शराब मत पियो, समय कभी नहीं कहती। अगर मैं कहूंगी तो आधे लोग उठ के चले जाए, पर फिर देख लेना आप पी नहीं सकते। उसके बाद में उसके जो चोरी करने की आदत वो चली जाएगी, उसके अंदर जो स्त्रियों के प्रति या पुरुषों के प्रति एक तरह की गलत धारणा है वो चली जाएंगी। इस तरह से ये जो 10 हैं, एक आनंद में मनुष्य आ जाएगा और एक समाधान में आ जाएगा और ये जो अपने अंदर 10 गुण है वो जागृत हो जाएगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि किसी गुरु के पास जाने के से पहले उनके शिष्यों को देखो, उनके शिष्य कैसे हैं। लेकिन अगर आपके दिमाग में अभी भी ऐसे ही गुरु बसे हैं जो बकवास करते रहते हैं सुबह से शाम तक, ये बोल वो बोल, ऐसे भी गुरु हैं जो कहते हैं कि दुनिया में कोई सत्य है ही नहीं और कोई सच्चा गुरु है ही नहीं, क्योंकि ये नहीं है तो ये सोचते कोई हो ही नहीं सकता। और उनको ही लोग बहुत मान करके इतनी गलत रास्ते पर चल पड़े हैं। जब असत्य होता है तो उसका सत्य भी होना ही, नहीं तो मनुष्य एकदम आज कहां से कहां पहुंच जाता और खत्म होता। उस सत्य को मानने के लिए पहले अपने अंदर धर्म जागरण होनी चाहिए और वो कुंडलिनी के जागरण से हमारे अंदर हो जाते। धीरे धीरे कुंडलिनी अपना पूरा प्रकाश अपने धर्म स्थानों पर दे देती है और मनुष्य असल माने में धार्मिक हो जाता है, नकली माने में नहीं। जैसे कि हमारे यहाँ किस्सा है कि एक बार
नामदेव एक कावड़ लेकर के और पानी लेकर के द्वारिका जा रहे थे और पूरे समय वहां से चल करके वहां तक पहुंचे और अब मंदिर में चढ़ने की बात आई तो वहां देखा एक गधा प्यास से मर रहा है। तो उन्होंने अपने कावड़ का सारा पानी उसी को दे दिया। तो उनका क्या कर रहे हो, तुम तो भगवान को चढ़ाने आए थे। मैंने कहा कहला मैंने भगवान ही को चढ़ा। अब वहीं से लौट पड़े। ये धर्म की जो सूक्ष्म भावना है, प्रेम की और समझने की कि किसकी क्या जरूरतें हैं, किसको क्या देना चाहिए, ये सब हमारे अंदर धर्म जागृत होने पर ही आती है, बाहर के धर्मों से नहीं आने वाली। और बाहर के धर्मों में तो एक साधारण बात है कि कोई भी धर्म के आप हो, हर पाप आप कर सकते हैं, कोई आप पे बंधन नहीं, पर सहयोगी नहीं कर सकता। और अगर करता है तो उसके सब चैतन्य एकदम गायब हो जाएगा हाथ से, उसका आनंद ही छूट जाएगा। वो कर ही नहीं सकता, गलत काम कर ही नहीं सकता, वो किसी को मदद कर नहीं सकता, न ही वो किसी को दुख दे सकता है। हाँ, वो आपसे ये जरूर स्पष्ट कहेगा कि आपने तकलीफ है, इसे ठीक कर लीजिए। उसे आप चाहे दुख समझे चाहे कुछ समझे, पर ये तो कोई बताने वाला चाहिए। आज सहयोग इतने जोर से दुनिया में फैला है, 30 देशों में ये सहयोग चल पड़ा। आज भारतवर्ष में भी मैं कहती हूँ महाराष्ट्र में सहयोग बहुत जोर से फैला है और हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में भी और आपके दिल्ली में इधर भी सबदूर सहयोग बहुत जोरों में फैल जाएगा। लेकिन बहुत ज्यादा फैलना ये सहयोग का कर्तव्य नहीं, ठोस लोगों को तैयार करना ही सहयोग का कर्तव्य। इसलिए बहुत से लोग हैं कि वो हाँ माता जी आपकी घर में रखे हैं फोटो, हम रोज ध्यान करते हैं, इससे नहीं होने वाला। ये एक समष्टि, एक कलेक्टिव का कार्य है, एक शरीर है। उस शरीर के आप अंग प्रत्यंग है और सबको जागरूक होना पड़ेगा। और जब तक आप एक साथ नहीं मिल करके करेंगे, आपको उसका लाभ बहुत कम रहेगा। और थोड़े दिन बाद आप ही आकर कहेंगे कि हाँ कैंसर तो ठीक हो गया, लेकिन अब किडनी की बीमारी हो गई। ये तो शरीर की तो विशेष बात है नहीं, लेकिन जो आत्मा का आनंद मिलता है, कल मैं आत्मा के बारे में आपको बताऊं।